अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नस्टीफाई। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। हम जा रहे हैं नस से पेशावर। और पेशावर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के अंदर आपको हॉस्टल में लाइफ गुजारने से अच्छा है कि आप घर गुजारो। अब घर मेरा नहीं होने वाला, ये मेरा रूममेट है अब्दुल मुईद, उसके घर हम जाने वाले हैं और राजी हॉस्टल को हम अल्लाह हाफिज़ करने वाले हैं। और हम जा रहे हैं पेशावर। पेशावर में पूरा रमज़ान है तो कोई मसला नहीं है, मैं पेशावर एक्सप्लोर करूँगा, घूमूंगा फिरूँगा, अच्छी जो जगह है वहाँ की आपको बताऊँगा और इंशाल्लाह इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। पेशावर मैं जा रहा हूँ, जहांगीर जा रहे हैं, अब्दुल्ला मुगल जा रहे हैं, मशहूद जा रहे हैं और मुईद हसन जा रहे हैं। हम सब पेशावर जा रहे हैं। जहांगीर का घर भी पेशावर ही है और वो मुईद हसन के फ्रेंड हैं। तो हमारा काम यह है कि हमने जहांगीर को पेशावर उतार देना है और उसके बाद हमने मुईद हसन के घर जाना है। पेशावर पहुँचने के बाद हमने जहांगीर को जहांगीर के घर उतार दिया। उसके बाद हम मुईद के घर की तरफ रवां दवां हो गए। रास्ते में हमने देखा कि लिफ्टर ने कुछ गाड़ियों को भी उठाया हुआ था। मुईद का घर दिखने में बहुत खूबसूरत था। ये 3 फ्लोर्स के ऊपर बना हुआ था और इसमें से एक फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर था वो हमारे पास था। बेसमेंट में उनकी फैमिली रह रही थी और जो अपर फ्लोर था वो रेंट पे था। जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा का पूरा हमारे पास था। तो हमारे पास एक पूरा फ्लोर था और हमने खूब अय्याशी की। पहले हमने अंदर जाके अपना सामान वगैरह रखा, मुईद के भाई की कुछ अचीवमेंट्स देखी जो कि आर्मी के अंदर हैं और उसके बाद हमने ड्राइंग रूम के अंदर कुछ देर वेट किया क्योंकि अफ्तारी का वक्त होने ही वाला था। अफ्तारी के बाद मुईद AK-47 लेके आया जिसको हमने देखा, जो कि उसके बाबा के नाम पे रजिस्टर्ड है और पेशावर के अंदर फॉर सेफ्टी पर्पसेस घरों के अंदर वेपनरी रखी जाती है। पेशावर का व्लॉग अनफिल्टर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे हमें दिख रही है अब्दुल मशहूद और अब्दुल्ला मुगल की मोहब्बत, भाईचारा। अब्दुल्ला मुगल आराम से लेटे हुए हैं और अब्दुल मशहूद उनकी मूंछ को तनाव दे रहे हैं। मुझे मेरे इस्लामाबाद वाले दोस्तों ने कहा हुआ था कि पेशावर से एक बड़ा मशहूर फ़ालूदा मिलता है, तो आप लोग फ़ालूदा लाजमी खाना। तो हमने सोचा कि रात के 9 बज रहे हैं, क्यों ना हम जाके फ़ालूदा वगैरह खा लें। तो हम फ़ालूदा के लिए निकल पड़े। तकरीबन 9 बज रहे थे आई गेस जब हम फ़ालूदा के पास पहुंच चुके थे। अब जब हमने फ़ालूदे को देखा तो वो फ़ालूदा नहीं था, 2-4 सेवियाँ थी जिसके अंदर उन्होंने कुल्फ़ी काट के रख दी थी। मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कि मैं मुल्तान से हूँ और मैंने इससे बहुत बेहतर फ़ालूदे खाए हुए हैं। आप कैसे कुल्फ़ी को काट के सेवियों के अंदर डाल के और उसको फलूदा बोल सकते हैं। खैर हमारा ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। देखो जलंधर भी बंदा, कुछ भी नहीं खुला हुआ। अब्दुल्ला भाई चलो जलंधर के अंदर यार, अब रसमलाई खिला दो यार। अब जलंधर बंद है, जलंधर बंद है अब्दुल्ला भाई। जलंधर लेकर जा रहा हूँ, तुरंत जाते हैं भाई। जलंधर बंद है, जलंधर बंद है बिल्कुल यार। आपने इतना चलाया इसलिए ताकि आप हमें अब हम खाते हैं ना, कुछ खाते हैं अब्दुल्ला से। ये ले ले, हाथ में गिर गई है लेकिन एक चीज। जब आप 22 साल के कुंवारे हो तो फिर इसी तरह के काम होते हैं जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। हमने फलूदा चलूदा खा लिया, लिमका पी लिया, लेकिन जो लिमका था ना इसमें नमक तेज़ था। और मैंने फिर अब्दुल्ला को कहा कि भाई मुझे बताओ कि कैसे कहते हैं कि नमक तेज़ है। तो उसने कहा दे। तो मैं आपको बताता हूँ कि दे। इसी के साथ हमारा पिछला दिन ख़त्म हो गया और अगला दिन शुरू हो गया। आज हमारा मकसद था कि हम अंदरून पेशावर को विज़िट करें। हमने ये 1900 दहाई की बसेस भी पेशावर में देखी। दोस्तों से पता करने के बाद पता चला कि हम इसको पेशावर के अंदर रॉकेट बस कहा जाता है। रास्ते के अंदर हमें किला बाला हिसार भी देखने को मिला। किला बाला हिसार के अंदर अभी जाना मना है क्योंकि ये फ्रंटियर कोर के पास है। इसकी कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि ये पूरे पेशावर की हिफाजत किया करता था और ये सिखों के ज़माने का बना हुआ है। इसको अभी भी आप देखो तो इट्स रियली इनॉर्मस और ये बहुत खूबसूरत है। अंदरून पेशावर का सफ़र हमारा काबली गेट से हुआ। काबली गेट जो था ये बेसिकली यहाँ से ना तुम जब बाहर निकलते थे ना अंदरून पेशावर से, तो ये तुझे स्ट्रेट वे काबुल को जाता था। ये इस तरह लाहौरी गेट है, लाहौर को जाता था। दिल्ली गेट जो है दिल्ली को जाता था। तो ये इस तरह होता है। अशनगरी वाले एरिया को जाता था। कहवा खाना था ना, ये पहले मह खाना हुआ करता था और उसके बाद ये फिर कहवा खाना में ये जो है ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पुराना है ये। और दूसरी बात ये, यहाँ से जो सेंट्रल एशिया से जो मेहमान आते थे ना वो यहाँ पे रेस्ट करने आते थे। तो जो कहवा खाना था वो ये वाला था बेसिकली। और ये जो मस्जिद पीपल है या जो पीपल वाली मस्जिद है, ये 1757 में बनी थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त हुआ करता था, उसके साए तले ये मस्जिद थी।
हाँ, ये बेसिकली सारे जो है ना ये वकीलों के दफातर हुआ करते थे। 1700 1800 ये सारे जो हैं अभी रेनोवेट किया हुआ है इसको, लेकिन नीचे जो है दुकानें बन गई हैं, लेकिन नीचे भी इनके दफातर हुआ करते थे। और यहाँ पे जितनी भी जो लिखने को अगर हमें देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं दीवारों पे कोई भी चीज़ें इनग्रेव्ड हुई हुई है वो तो संस्कृत में हुई हुई है या पुरानी पश्तो में हुई हुई है। ज़ोहर का नमाज का टाइम हो चुका था और रमज़ान में हम नमाज नहीं छोड़ सकते, आम दिनों में भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम मस्जिद कासिम अली की तरफ रवा दवा हैं। रास्ते के अंदर ये एक फूड स्ट्रीट थी, यहाँ पे चरगे और इस तरह के खाना मिलता था और ये बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट है और ये अपने चरगे और ऐसे खानों के लिए मशहूर है। मस्जिद कासिम अली के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि ये वो मस्जिद कासिम अली है जिसके अंदर शहादतें मसूल होती हैं। मतलब आपको याद होगा कि कई साल पेशावर जो है वो जल्दी ईद कर लेता था, एक दिन पहले ही। तो मस्जिद कासिम अली जो थी इसके अंदर शहादतें मसूल होती थी और यहाँ से फिर अनाउंस किया जाता था कि आपने जो है खोल लेना है, आपका रोज़ा ख़त्म हो गया, रमज़ान ख़त्म हो गया और आपने ईद मनानी है। मस्जिद कासिम अली की एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, दो बातें एक्चुअली। पहली बात ये थी कि माशाल्लाह ये पूरी भरी हुई थी और दूसरी बात में यहाँ पे वज़ू खाने और बाथरूम सिस्टम को नहीं समझा। एक तरफ वज़ू खाना था और बिल्कुल साथ ही बाथरूम सिस्टम था और जो बाथरूम थे वो ओपन थे, मतलब लोगों के लिए कोई चार दीवारी का इंतज़ाम नहीं था। शायद कि कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है और पहले ऐसे ही हुआ करता था। हुआ कुछ ऐसे कि अब्दुल मशूद और अब्दुल्ला मुगल की नमाज़ रह गई थी। नमाज़ रहने की वजह यह थी कि मस्जिद कासिम अली खान में पहले ही बहुत रश था। हम सराफा बाज़ार की खूबसूरती और गोल्ड को देखते हुए मस्जिद मोहब्बत अली खान की तरफ रवाना दवा थे। मस्जिद मोहब्बत अली खान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1630 में बनी थी एक मुग़ल गवर्नर के लिए। मोहब्बत अली खान उनका नाम था। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मॉस्क है। इसका मार्बल जो है वाइट कलर का था और दीवारों पे बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट हुआ था। यहाँ पे भी एक चीज़ मुझे बड़ी हैरानकुन दिखी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी। यहाँ पे जो वज़ू करने की जगह थी दोबारा, वो एक तालाब था। उस तालाब के अंदर मस्जिदें भी थी और पानी बह रहा था, मतलब चलता हुआ पानी था। लोग उसके अंदर वज़ू कर रहे थे और वहाँ से वज़ू करने के बाद फिर अपनी नमाज वगैरह अदा करते थे। मस्जिद मोहब्बत अली खान से निकलने के बाद हमारा सफ़र दिलीप कुमार के घर की तरफ शुरू हुआ। अब आपको पता है कि दिलीप कुमार एक बहुत क्लासिकल एक्टर हैं, एक इंडियन एक्टर हैं जिनका घर पाकिस्तान हुआ करता था। हमने दिलीप कुमार के घर को विज़िट किया। अंदर से वो बंद था और हम उसको सिर्फ बाहर से देख सके। वहाँ पे भी पेशावर के लोग सोच रहे हैं कि दिलीप कुमार का घर एक म्यूज़ियम बना दिया जाए, क्योंकि आप जैसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी तरह के लोग इसको विज़िट करते हैं और इसको देखना पसंद करते हैं। दिलीप कुमार के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि दिलीप कुमार उनका एक्टिंग नाम था। असली नाम दिलीप कुमार का यूसुफ खान हुआ करता था। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये इसको कोहाटी चौक बोलते हैं। इसकी जो खूबसूरती यही है कि यहाँ पे चर्च भी है, मंदिर भी है और उसी के साथ मस्जिद भी है। तो एक इंटरफेथ हार्मनी की एक परफेक्ट एग्जांपल है ये। रास्ते में हमने निसार चर्ची देखा तो हमें याद आया कि अफ्तारी का वक्त होने वाला है और हम घर की तरफ चल पड़े। अफ्तारी करने के बाद हमने कुछ डांस वांस किया। पुराने वक्त के बादशाह इस तरह का डांस देखने के लिए सोने के सिक्के भाया करते थे और आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हम ये मुफ्त में देख सकते हैं। अब्दुल्ला मुगल ने अब्दुल मशूद के लिए 2 जोड़े सिलवा रखे थे जो कि पेशावरी स्टाइल के अंदर थे, जिस तरह अब्दुल्ला मुगल खुद पहनता है। अब्दुल मशूद ने वो पहने और ट्राई किए। बस कर ये इसकी भी हर जगह में सोशल मीडिया बात ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ये मसला होता है। इन्फ्लुएंसर भी नहीं है ना ये। तैयार वगैरह होने के बाद हम शनवारी खाने जा रहे थे, तो पता चला कि शनवारी तो रमज़ान के अंदर 6 बजे अफ्तारी के बाद बंद हो जाती है। तो अब हम जो खा सकते थे वो था यहाँ पे डोनर हाउस जाके कुछ डोनर वगैरह। अच्छा, कि डोनर हाउस हम आए थे, वी डिडंट नो कि यहाँ पे खाना कैसे होगा एंड इट वाज फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन जब हमने खाना खाया इट वाज सो यमी। हमने ऑर्डर किया था लैम्ब डोनर, चिकन डोनर, लैम्ब डोनर प्लेटर और उसके साथ हमने 2 चिकन शवारमा ऑर्डर किए थे। इट वाज रियली टेस्टी और इनकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल थी। ये सब कुछ हमें 4500 रुपीज़ के अंदर मिल गया और इसके अंदर ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड हैं।
इसी के साथ हमारा दूसरा दिन ख़त्म हुआ। कल अब हमने जाना है अतवार बाज़ार और वहाँ से हमने शॉपिंग करनी है। The Creed event is चेक कराना। the Creed event is देखा ये खुशबू भी अच्छी है। Damn Creed दे यार बहुत अच्छी खुशबू है। Damn Creed event is दे बालों के नीचे कम कॉफी हाँ वो ज़्यादा अच्छी है। आगा दायो क्रीड दरकम चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में रखने के लिए रख लेते हैं। दोस्त बहुत मांगते हैं कि यार परफ्यूम गाड़ी में रख लिया जाए। एक क्रीड रख लिया जाए। क्या ना दे दूं? ले ले। मुझे चाहिए। हाँ हाँ गाड़ी में रख लूँगा। दा मेरे उधर ना बस क्रीड दवा। देखो क्या तो ये हमने क्रीड अवेंटस ले लिया है और ये हमें 500 रुपये का मिला है। और अभी मैं आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस भी बताऊंगा। ये स्टॉल से हमने लिया है और पहले हमारी शॉपिंग हो गई है। लेट्स गो। रमज़ान का महीना है, हमने कहा अल्लाह अल्लाह करें। ये हम एक टॉपी के स्टॉल के ऊपर आए हुए हैं और ये जितनी भी टॉपियाँ लगी हुई हैं, ये ब्राउन हो गई, ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, ये सारी 200 रुपीज़ की हैं। ये भी 200 रुपये की है। मैंने कहा आए हैं तो अब स्पेंड तो करना है, चलो ले लेते हैं, कभी नमाज़ पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। तो आज हम ये टॉपी भी ले रहे हैं। इसके बाद हम एक जूते वाली दुकान पे पहुंच गए। जूते वाली दुकान पे हमें एक ब्राउन रंग का जूता चाहिए था और ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ से लाजमी लेके जाऊँगा। अब जूते तो हमें बहुत सारे पसंद आ रहे थे। कोई हील उसकी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, कुछ ओवरऑल लुक्स में बहुत अच्छा था। तो मैंने डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही थी। मुझे 2-3 जूते थे जो पसंद आ गए थे और उनमें से मुझे एक लेना था। मैंने मोहित हसन की हेल्प ली और उसको कहा कि बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। उसने भी और मेरा भी दोनों का ये ख्याल था कि कम्फर्ट सबसे पहले। खैर हमने एक स्ट्रैप वाला जो जूता था वो हमें पसंद आ गया और हमने वो लिया। अब पठान साहब से हमने पूछा कि इसका रेट क्या है। पठान साहब पहले ही जूता दिखाने से पहले ही रेट बता देते थे कि इसका ये रेट है और इस जूते का वो रेट पहले ही 5500 बता चुके थे। खैर बारगेनिंग और नेगोशिएशन के बाद हमारा ये जूता हमें 3500 रुपीज़ का पड़ा। मैंने इस जूते को लेके आके अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन जो सबसे पहले पहना था वो सोल उसका सख्त है, वो कंफर्टेबल नहीं था ना वो। नहीं था। ये अगर कंफर्टेबल भी है और बाय लुक्स भी बहुत अच्छा लग रहा है। जूते की खरीदारी हो चुकी थी, परफ्यूम भी ले चुके थे और अब टोपी भी ले चुके थे। जो चीज़ लेने वाली रह गई थी वो थी शर्ट्स। मुझे कुछ कंफर्टेबल शर्ट्स चाहिए थी जो मैं रात को पहनने के लिए ले सकूं। तो मैंने इनको कहा कि मेरी साइज़ की कुछ शर्ट्स दिखा दें। ये बहुत खुले होने वाला है, लेकिन ना ऐसी शर्टें मुझे बहुत पसंद हैं। क्यों, मैं जब रात को सो रहा होता हूँ ना, मैं ऐसी शर्टें पहन के सो जाता हूँ। ये मुझे बहुत खुली होती हैं, कंफर्टेबल लगती हैं, इजी आपको हवा क्रॉस हो रही होती है, इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। तो इस तरह की जो शर्टें हैं ना मुझे बहुत पसंद है। मगर मैं चिपकी शर्ट्स ये अवॉइड करता हूँ। ये देखो ना, अभी मैंने इसके नीचे शर्ट पहनी हुई है, कमीज़ पहनी हुई है और ये मुझे खुली है, ठीक है। तो अब ये सोचो कि अगर मैं इसकी कमीज़ उतार के पहनता हूँ तो ये मुझे कितनी खुली होगी, लेकिन अच्छी है, गुड है। ये और एक ये शर्ट है, क्या इनकी कीमत है? इसके 800 रुपये। 800 रुपये नहीं, बहुत ज़्यादा बताएं, दुगने बता दिए आपने। अभी 800 रुपये तो दोनों के मिला के 800 रुपये बनते हैं। आपके साथ रियायत करेंगे नहीं, दोनों को मिला के 800 रुपये बनते हैं इसके। दोनों को मिला के 800 बनते हैं इसके। फिर 1000 दे दो, सही आपके साथ वो बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हो ना आप, 800 बनते हैं दोनों के मिला के, आपको पता है। ये ले, इनको भी तो धुलवाना भी पड़ेगा। हाँ पूरे 800। सही। आपने और मैंने, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में एक नोट बहुत इस्तेमाल किया है, वो है 10 रुपये वाला नोट। कभी चॉकलेट बाय करने के लिए, कभी क्रिकेट की बॉल ख़रीदने के लिए और कभी टॉफ़ियाँ ख़रीदने के लिए। आज मैंने इस 10 रुपये वाले नोट के ऊपर एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको देखा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं खैबर पास, कि पेशावर के बिल्कुल साथ ही है। खैबर पास जो है बहुत खूबसूरत है और हम ज़िंदगी भर इसको नोट पे देखते रहे। आज अपनी आंखों से देखने का मौका मिला तो बहुत खुशी हुई। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ कारखानों मार्केट। असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है। मेरी मम्मा ने मुझे बजट दिया हुआ है 7000 रुपीज़ पर
आइटम नंबर 1 क्या है, मुझे एक माइक्रोवेव यहाँ से चाहिए, और आइटम नंबर 2 ये है वो मिल्कशेक वगैरह नहीं बनाते और साथ मसाला वगैरह करता है जो मशीन, वो चाहिए। अब यहाँ से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको जैसे दिखा चुका हूँ, हम तोरकम बॉर्डर के करीब से आए हैं, तो यहाँ पे नॉन कस्टम सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर हमें नॉन कस्टम सामान मिल जाता है विदाउट टैक्सेस तो वो सस्ता मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी में मिल सकता है, हो सकता है कोई जापानी कोरियन कोई चीज़ मिल जाए। तो हम इसी फाइंड के अंदर आज कारखानों मार्केट लेके चलते हैं आपको और देखते हैं हमें सामान मिलता है या नहीं मिलता। हमने मार्केट घूमी है पूरी और उससे हमें आइडिया हुआ है कि देखो काबुल के साथ अफगानिस्तान के साथ तो हमारे हालात ठीक नहीं है, जंग वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से ना नॉन कस्टम सामान आ ही नहीं रहा पिछले 3 महीने से। तो यहाँ पे जितना भी सामान पड़ा है इस टाइम वारंटी वाला पड़ा है और आपको इसकी प्राइसेस जो है लेट्स सपोज माइक्रोवेव की वो 15,000 इस तरह 14,000, इससे कम का कोई चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन मेरा इरादा यही था कि अगर मैं कोई चीज़ लूँगा तो नॉन कस्टम लूँगा, और वो जो है मैंने उनसे रेट पूछा, वो कह रहे हैं वही चीज़ें जो है ना आपको 4 से 5,000 रुपये में मिल जाती हैं तब जब आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ओपन हो। तो अफगानिस्तान के साथ क्योंकि हमारा बॉर्डर बंद है अब हम सामान नहीं ले सके, इंशाल्लाह हम दोबारा जब पेशावर कभी आएंगे तब ट्राई करेंगे। कारखानों मार्केट से वापसी के ऊपर हम अब्दुल्ला मुगल के घर गए क्योंकि आज हमारी इफ्तारी वहाँ पे थी। इफ्तारी में बहुत सारे मज़े के खाने आंटी ने बना रखे थे, लेकिन एक चीज़ थी जिसने मेरी आंखें खोल दी, पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, वो थे कोफ्ते। ये कोई आम कोफ्ते नहीं थे, ये नरगिसी कोफ्ते थे। नरगिसी कोफ्ते की ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर अंडा होता है और अंडे के ऊपर कीमा होता है। बाकी तो खाना बहुत मज़े का था लेकिन ये तो बहुत ही लजीज थे। पेशावर KPK का कैपिटल है और अब हम वापसी की तरफ चल पड़े थे। इस्लामाबाद जाते हुए मुझे पता था कि रास्ते में नींद आ चुकी है क्योंकि इफ्तारी की हुई है, खाना खाया हुआ है। तो मैंने कहा कि CBTL पे हम रुक के ज़रा कॉफ़ी ले लें ताकि हम जब गाड़ी चला रहे हो तो माइंड फ्रेश रहें, और इसी वजह से हमने CBTL पे स्टॉप किया। CBTL से हमने एक स्पेनिश लाटे लिया, लेकिन द थिंग इज़ कि उसके अंदर उन्होंने चीनी डाल दी थी और मैं उनको बताना भूल गया था कि प्लीज़ डू नॉट ऐड शुगर, जिसकी वजह से इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी माइंड एटलीस्ट कैफीन से भर चुका था और अब हम वापसी के लिए रेडी थे। CBTL से इस्लामाबाद के दरमियान हमारा एक स्टॉप मर्दान भी होने वाला था। मर्दान में हमारे रुकने की वजह यह थी कि हमारे एक जानने वाले हैं जिनकी स्वीट्स इनके नाम से मर्दान की सबसे पुरानी और मशहूर बेकरी है। मर्दान के बदायूनी पेड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर थे और हम वहाँ पे रुक के वो कलेक्ट करने वाले थे। सामान लेके हम निकलना चाहते थे, लेकिन मर्दान के लोग हों, पठान हों और वो हॉस्पिटैलिटी ना दिखाएं, ये पॉसिबल नहीं है। जितने जिंदगी में गुनाह कर चुका हूँ उनकी माफी दे दे, आखिरत में मुझे पास है। कि दुआएं क्यों मांग रहे हो? मरने से पहले का ट्रीटमेंट। बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। Paso por igual y que no me hacen la presentación. पेशावर और मर्दान की हॉस्पिटैलिटी और मोहब्बत के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने बहुत सारी यादगार मेमोरीज़ बनाई। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे पेशावर।